दूसरी चीज क्या है? ए फॉर एटीट्यूड। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा फेलियर में और सक्सेस में एक बहुत ही बारीक अंतर पैदा करती है। नजरिया, किस हिसाब से हम चीजों को देख रहे हैं। समझ आ रहा है? एक जगह मंदिर बन रहा था और 3 मजदूर काम कर रहे थे। तो पहले वाले मजदूर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने जवाब दिया, दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूं। सही है। दूसरे मजदूर से उसी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? दूसरे ने बोला, दिख नहीं रहा, पेट पालन कर रहा हूं, आजीविका कमा रहा हूं। और तीसरे से पूछा गया, वही मजदूर वहां काम कर रहा था, कि भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं, मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन नजरिया देखो। एक आदमी किस लिए कर रहा है? पत्थर फोड़ रहा है, पत्थर फोड़ रहा हूं। समझ आ रहा है? दूसरा जी आजीविका कमा रहा है, तीसरा मंदिर का निर्माण कर रहा है। समझ आ रहा है? हम में से भी बहुत सारे लोग जब जाते हैं किसी को जोड़ने के लिए, तो कोई आदमी अपने घर से सोच के जाता है कि चलो एक और को फंसा के आते हैं। हां, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरे को अगर पूछो कि भैया कहां जा रहा है, वो बोलता है कि एक जिंदगी बनाने जा रहा हूं। और तीसरे को पूछो तो कहां जा रहा है, तीसरा बोलता है कि डायमंड ढूंढने जा रहा हूं, डायमंड ढूंढने जा रहा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप चीजों को किस तरीके से देख रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा अंतर पैदा करता है। एक बार 2 दोस्त तैयार होकर इंटरव्यू के लिए तैयार हुए और जा रहे थे, और ऊपर से कबूतर ने बीट कर दी। एक का कोट वोट खराब हो गया पूरा। उसने मुंह सुकोड़ा, रूमाल निकाला, उसने कहा, यार ये आज अपशकुन हो गया, और ये मेरा क्या है ना, ये कोट खराब हो गया, अब कैसे इंटरव्यू होगा। बड़ा दुखी हो गया और बीट कर दी, यार गंदा हो गया, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, दोबारा कपड़े साफ करने पड़ेंगे, ये वो। बगल वाला दोस्त हंस रहा था। वो उसने पूछा, क्यों हंस रहा है भाई? मेरा कोट खराब हो गया, तुझे मजाक सूझ रहा है? उसे बोला, नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान ने अच्छा किया भैंसें नहीं उड़ती हैं। समझ आ रहा है आपको? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी सेम सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी सेम सिचुएशन में क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। और एटीट्यूड नजर से नजरिया नहीं होता है, नजरिया एक्चुअली आपके दिमाग में होता है। हम चीजों को देखते वैसे ही हैं जैसे कि हमारे दिमाग में पहले से फीड होता है। एक बार एक विधवा का पति मर गया, एक एलआईसी का एजेंट उसके पास आया। एलआईसी के एजेंट ने बोला, सहानुभूति जताते हुए, कि मेरे को लगता तो नहीं कि मेरे को ऐसा दिन आया कि मैं आपको ये मरे हुए आदमी का एक चेक आपके हाथ में दे रहा हूं, पैसे देते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है, मेरी मजबूरी है कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। ऐसे वो दुख जता रहा था। ये औरत इतनी देर में बोली कि मुझे पता था, तुम सब आदमियों की फितरत ऐसी होती है कि किसी औरत को 2 रुपए मिले और तुम्हें लफड़ा होने लगता है दिमाग में। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और ये बेचारी क्या समझ रही है? आपको समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हम हमेशा चीजों को कैसे देखते हैं? जैसे कि पहले से हमारे दिमाग में होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक्चुअली इस बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में कुछ कुछ भ्रम पहले से हैं। समझ आ रहा है? और सब कुछ उनके साथ कैसा होने वाला है जिनका पहले से एटीट्यूड डिसाइड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए हमारा सबसे अच्छी बात है कि हमको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदलना चाहिए। खराब रोड को देखने के बाद कई लोग सबसे पहले सरकार को गाली देते हैं, रोड इतने खराब है। फिर दूसरा, खराब रोड को देखने के बाद अपने आप को गाली देते हैं कि तू साले, तुझे यहीं मरना था, आके इसी रोड पे चलना था तेरे को। फिर तीसरा, इंडिया को गाली देते हैं, है ना। चौथा, सिचुएशन को गाली देते हैं, समय को गाली देते हैं, गालियां देते रहते हैं। देखे हैं आपने ऐसे लोग? और एक आदमी मस्त मौजी जो होता है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो खराब रोड पर खुश होता है। सबसे पहला कारण खुश होने का कि चलो कम से कम आज एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि खराब रोडों पे एक्सीडेंट नहीं होते कभी। गड्ढे इतने होते हैं, एक्सीडेंट होगा कहां से? समझ आ रहा है? दूसरा, वो खुश होगा कि चलो बढ़िया है यार, खराब रोड है,
इंडिया में बहुत सारे लोगों का पेट पालन होगा, क्योंकि हम जैसे बहुतों के पंचर होंगे और कई लोगों के परिवार चलेंगे। समझ आ रहा? तीसरा, फिर आदमी पॉजिटिव रहता है कि चलो यार चलाते चलाते नींद 5 घंटे के सफर में खराब रोड के कारण एक तो गारंटी है कि नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो रिस्क कम हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि एक ही सेम सिचुएशन में पॉजिटिव लोग पॉजिटिव मैसेज लेते हैं, नेगेटिव सिचुएशन आदमी नेगेटिव जो जिसके दिमाग में रहता है सेम सिचुएशन में वो कैसा मैसेज लेता है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, कि आप देखते कैसे हो। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैंने इस बिजनेस को कैसे देखा कि ये मेरी जिंदगी बनाने वाला है। मैंने देखा कि ये मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। मैंने देखा कि इसके जरिए से मैं अमीर बन सकता हूं। मैंने देखा यार भगवान ने मौका मेरी नजर में भेजा है, मुझे इसको किसी भी कीमत पर करना चाहिए। और मेरे ही बगल में कोई पड़ोसी आया होगा, उसने देखा होगा कि देखो कितनों को लूट रहे हैं, है कि नहीं? उसने देखा होगा देखो बर्बाद हो रहे हैं लोग। उसने देखा होगा देखो कितने महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसने देखा होगा देखो लो जिंदगी नहीं बनेगी, गारंटी है कंपनी भागेगी। उसने कुछ और देखा होगा, और सेम सिचुएशन थी, और एक आदमी की जिंदगी बन गई, एक पहले दिन ही सोचते हुए रह गया। मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंच पा रहे हो कि नहीं? बोलो कितने लोग पहुंच रहे हैं? इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। आपको चीजों को देखने का नजरिया आपके पास कैसा है? बाटा कंपनी के 2 सेल्समैन बहुत दिन पहले गए, उनको एक सर्वे के लिए भेजा गया, और सर्वे के लिए भेजा नीग्रोस के पास साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक ऐसे टापू पे भेजा गया जहां पर इससे पहले लोग कभी जूता पहनते ही नहीं थे। समझ आ रहा है? 2 सेल्समैन बाटा कंपनी के गए। एक सेल्समैन ने शाम को रिपोर्ट किया सारी सिचुएशन देखने के बाद कि सर आपने मरवा दिया, कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से? मरवा दिया आपने, कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से? ऐसी जगह बेच दिया साला 100 आदमी के पैरों में अगर देख रहा हूं तो एक भी आदमी के पैर में जूते नहीं हैं, और जो आदमी जूता पहनना नहीं जानता क्या वो बाटा का जूता पहनेगा? समझ आ रहा है? अपने मालिक को उसने ऐसा रिस्पॉन्स किया। और दूसरे आदमी को जब पूछा गया, जो दूसरा सेल्समैन था, उसने कहा भाई तुम्हारे क्या हाल हैं? उसने कहा वेरी मार्वलेस सर, ट्रेमेंडस। ऐसी जगह भेजा है सर आपने, एक पैर में जूते गिफ्ट कर दो, 99 आदमी अपने आप खरीद लेंगे दूसरे का देखने के बाद। लफड़ा ही खत्म हो गया सर, लफड़ा ही खत्म है सर। थैंक यू वेरी मच। दूसरे सेल्समैन ने बोला सर एक पीस मेरे को भिजवाओ आप सैंपल में, और मैं दिखा दिखा के सारे पैरों में जूते पहना दूंगा, लिख के दे रहा हूं आपको। आपने इतनी बढ़िया जगह बेच दिया है, यहां बेचने की जरूरत ही नहीं, जूते तो अपने आप बिक जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। तो आपको किस तरीके का एटीट्यूड रख के इस बिजनेस को करना चाहिए? कई लोग घर से निकलने से पहले इस बिजनेस में घर ही बैठे बैठे अपने रिजेक्शन को पक्का कर लेते हैं, और घर बैठे बैठे ये सोचते हैं, खाट पे बैठे बैठे, कि आज पूरे दिन मेरा कुछ होने वाला नहीं है। क्या किसने बोला ये आज इसका कुछ नहीं होगा? है? फिर दूसरा ख्याल आता है दिमाग में, तू कितना ही मेहनत कर ले, तेरा बाप भी गरीब था, बाबा भी गरीब था, तू साले गरीब मरेगा। समझ आ रहा है? फिर तीसरा ख्याल आता है, जब कुछ होना ही नहीं है तो फिर जाना क्यों है, और घर ही बैठा रहता। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? और कोई आदमी इतना खुश होकर घर से बाहर जाता है कि चलो एक दिन और मिल गया जिंदगी में, आज जिंदगी बनाता हूं, आज मेरी जिंदगी का निर्माण होगा, कोई एक डायमंड मेरे को आज मिलेगा जो जिंदगी में 5 साल मेरा साथ देगा। चलो जल्दी तैयार हो जाता हूं, 6 बजे उठ जाता हूं, और 6 बजे उठने के बाद रात को 11 बजे तक वो मेहनत करता है। एक आदमी निगेटिव सोच के घर से जा रहा है, एक आदमी पॉजिटिव सोच के घर से जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? तो ये A4 एटीट्यूड जो है वो दुनिया में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है दोस्तों। 100% सक्सेस डिपेंड ओनली योर एटीट्यूड। और एक अच्छी बात और है, एटीट्यूड की स्पेलिंग को, ए को अगर 1 नंबर दोगे और टी को जितने नंबर पे वो आती है, अगर ऐसे नंबर रखोगे तो एक ही स्पेलिंग है अंग्रेजी वर्ड में जिसका टोटल 100% आता है, 100 आता है। एटीट्यूड, आपका नजरिया। समझ आ रहा है? वर्क को काउंट करोगे तो कुछ आता है, लव को काउंट करोगे तो कुछ और आता है, लक को काउंट करोगे तो कुछ और आता है, और जो चीजें आपको लगती हैं, हार्ड वर्क को काउंट करोगे तो कुछ और आता है, नॉलेज को काउंट करोगे तो कुछ और आता है। जब एटीट्यूड को काउंट करोगे तो क्या आता है? 100 आता है, 100। एक बार नजरिया सही कर लो।
समझ आ रहा है? और कई लोग तो अपना नजरिया सही करने में इस बिजनेस में सालों लगा लेते हैं, क्योंकि उनका नजरिया खराब इसलिए हो रखा है कि गलत सोबत है, गलत दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, गलत ही माहौल में पैदा हुए, गंदी बस्ती में रह रहे हैं, गलत लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, डेली 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 लोग नेगेटिव उनको दे रहे हैं। रोज सुबह घर जाते हैं तो नेगेटिव, बाहर जाते हैं नेगेटिव, दोस्तों के साथ नेगेटिव, सबके साथ नेगेटिव हो रहा है। ये इतना नेगेटिव माहौल में रह के आदमी पॉजिटिव रह कैसे सकता है? मेरे को बताओ। 1-1.5 साल हम लोग इस बिजनेस में तुम्हारा फर्मा सेट करने में लगा लेते हैं। पहले दूरदर्शन जब चैनल आता था तो रोज छत पर जाके एंटीना सेट करना पड़ता था कि नहीं? आप बताओ, करना पड़ता था ना। मैं जब भी रंगोली महाभारत मेरे को देखना होता था 1990-95 में, तो मैं ही सबसे घर का छोटा था, मेरे को चढ़ा देते थे, जा जा रात को हवा चली होगी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, कबूतर बैठा होगा, जा चेक कर। और मैं जाके वहां से कह रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं, हाँ आई? उसे कहा हाँ थोड़ी थोड़ी आई, और कर, सही कर, थोड़ी आई। समझ आ रहा है? ऐसे ही तुम लोगों का एंटीना हिला हुआ होता है, और 1-1.5 साल में तो हम सेफ शॉप में तुम्हारा एंटीना ही सेट कर पाते हैं, बाकी तो बाद में काम होता है। समझ आ रहा है? तो आज के बाद एक कसम खा लो सारे लोग, खाने को तैयार हो कि अपने एंटीना को हिलने नहीं दोगे और एंटीना पर कबूतर बैठने नहीं दोगे। कितने लोग कसम खा रहे हो? खा रहे हो? ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है।